नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। ब्रिटिश राजनीति में अचानक तूफान आ गया। तूफान क्यों आया? ब्रिटेन में आम चुनाव दिसंबर में होने थे, लेकिन अचानक ऋषि सुनाक यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी के प्राइम मिनिस्टर, भारतीय मूल के, अचानक उन्होंने किंग चार्ल्स से मुलाकात की और संसद भंग करने की सिफारिश कर दी। वही नहीं, बल्कि 4 जुलाई को वोटिंग के भी आदेश ले लिए वहाँ से। ये दरअसल कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी के लगता है कि वो लेबर पार्टी से चुनाव हार जाएगी। इनकी रेटिंग भी इतनी डाउन है कि जो कि मुश्किल से 20% की है, जबकि लेबर पार्टी की जो इस टाइम रेटिंग है 47% की, तो 27% का डिफरेंस है। ऋषि सुनाक का कहना था कि नाउ इज़ द मोमेंट फॉर द ब्रिटेन टू चूज इट्स फ्यूचर। वो कहते हैं भारी बारिश के अंदर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बाहर खड़े होकर उन्होंने घोषणा की, और 2010 से कंजर्वेटिव पार्टी लगातार 14 साल तक सरकार में रही है, सरकार चलाई है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से कंजर्वेटिव पार्टी ने 3 प्रधानमंत्री बदले। पहले बोरिस जॉनसन थे, फिर लिज ट्रस आई कुछ दिनों के लिए, फिर ऋषि सुनाक आए। लेकिन कहीं ना कहीं जो केओस थे ब्रिटिश राजनीति के अंदर वो बने रहे, महंगाई बढ़ती रही और बहुत सारे इल्ज़ामात जो थे वो भी उनके सर पर आते रहे। लेकिन अभी जो हुआ है वो अचानक से कहीं ना कहीं सबको आश्चर्यचकित कर गया। अंदर मीटिंग हुई होगी ज़रूर कंजर्वेटिव पार्टी की, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि जब आपकी रेटिंग डाउन थी और आपको पूरा का पूरा चांस था कि आप हार जाओगे, तो क्या ऋषि सुनाक को वेट नहीं करना चाहिए था? क्या वो दिसंबर तक उस गुस्से का जो कि जनता के अंदर है उसे ठंडा होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था? सवाल बहुत सारे हैं, सवाल उठने भी चाहिए कि अचानक से ये डिसीजन, पर क्या ये निर्णय सिर्फ ऋषि सुनाक का है? नहीं, ये पूरी कंजर्वेटिव पार्टी का डिसीजन है। इसलिए उन्होंने किंग चार्ल्स से मुलाकात की और भारी बारिश में अपने निवास स्थान 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने खड़े होकर इस बात का अनाउंस किया कि मैंने किंग चार्ल्स से संसद को भंग करने की सिफारिश कर दी है और 4 जुलाई को ब्रिटेन के अंदर वोटिंग होगी। तो ब्रिटिश नागरिकों के लिए मौका है कि फिर से अपनी सरकार चुनें, और हो सकता है कि एक शॉक थेरापी के रूप में ऋषि सुनाक लोगों के पास जाना चाहते हैं और शायद ये बताना चाहते हैं कि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पर हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग ये टर्न आया है और जुलाई कोई बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल सामने खड़ा है। इसका मतलब मुश्किल से ले दे के 1.5 महीने का समय है, मुश्किल से, बल्कि 1.5 महीने से भी कम का समय है जब ब्रिटिश वोटिंग को हम होते हुए वहाँ पर संसद के लिए देखेंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। जहाँ दिसंबर में चुनाव होने वाले थे, अचानक से उसको प्रीपोन करके जुलाई के अंदर कर दिया गया, तो 4 जुलाई को वोटिंग। हम अपनी जो कवरेज है उसको भी जारी रखेंगे और आपको बताते रहेंगे कि ब्रिटेन के अंदर क्या चल रहा है और किसकी सत्ता आने की अभी आशा है। फिलहाल तो लेबर पार्टी बहुत आगे लग रही है और कंजर्वेटिव एक बड़े अंतर से चुनाव हारती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।